हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं मार्क्समैन का 14वां सेट शुरू करेंगे। सेट 13 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का नया सेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए 14वां सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक हैं, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ऑप्शन डी हो जाएगा, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, थाईलैंड में होता है। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है, सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? पर्प कीट के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्ण कीट। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक हैं, ब्राजील तथा वियतनाम। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है, ब्राजील है। रोबस्टा एक प्रकार का खाली स्थान है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, कॉफ़ी। रोबस्टा एक प्रकार का कॉफ़ी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? केनिया। ऑप्शन सी हो जाएगा, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? सेब। सेब जो है ये उष्णकटिबंधीय नहीं है। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? व्यापारिक बागवानी में। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाती है? एले क्रॉपिंग कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एले क्रॉपिंग। एक फसल कृषि विशेषता है, एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? व्यापारिक अन्न कृषि की। ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापारिक अन्न कृषि की। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? फेजेंडा। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार में। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला का। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? चारोल में। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? धान के लिए। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है ये चाय में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा थीन, कैफीन, टेनिन ये सब चाय में पाया जाता है। हेरोइन प्राप्त होती है, हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अफीम पोस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? मध्य अफ्रीका में। सैक्रामेंटो सॉन जोआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में अवस्थित है। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? मेक्सिको में।
कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर की पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की। मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? चीन में पैदा होता है। शहतूश शाल बनाई जाती है। चीरू के बालों से बनाई जाती है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? शहद के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन समष्टि है? भारत में। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इसके बाद रूस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। जीवाश्मिक फ्यूल कहलाते हैं। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? चीन। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहाँ का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? जर्मनी का। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोयला चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस देश में कोयला का संचित भंडार सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लौह। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, लौह। विश्व के कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम कौन सा है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, उसके बाद भारत। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? चीन। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में है? लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में है? यूके में। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? चिली। निम्न में से तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वे कौन सा प्रांत है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जोहान्सबर्ग विख्यात है, ये किस चीज़ के लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है?
चीन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? चीन। ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब। ऑप्शन ए हो जाएगा। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सऊदी अरब, रूस, यूएसए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। वेनेजुएला विश्व का बड़ा क्या है? तेल उत्पादक देश है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तेल उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? वेनेजुएला में। निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है? वेनेजुएला के पास। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? ब्राजील। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? रोमानिया में। ऑप्शन डी हो जाएगा, रोमानिया। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है कजाखस्तान। ऑप्शन सी हो जाएगा, कजाखस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? कनाडा। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? कनाडा को। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया गया था? पीच ब्लेंड से। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है कौन सा है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है रूस। ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है कौन सा खनिज है? नाइट्रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रेट के कारण चिली जो है प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो रूस है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया। ऑप्शन बी हो जाएगा, जाम्बिया। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? ओसाका। निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? कूपरताल। ऑप्शन बी हो जाएगा, कूपरताल, वूपरताल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? चीन। निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पोपलर प्रयुक्त किया जाता है। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? जापान में। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? जर्मनी की विमान सेवा है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच चलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश कौन सा है? इंग्लैंड एवं फ्रांस। ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड एवं फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है? किस देश में स्थित है? जापान में। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? कैनबरा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कैनबरा। निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? रॉटरडम। ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉटरडम। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? शंघाई। निम्नलिखित में कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? शंघाई। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? मरकैबे को। ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकैबो। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है किस देश का समुद्र पत्तन है? मिस्र का। पोर्ट डायमंड अवस्थित है। पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? सैंटोस बंदरगाह। ऑप्शन बी हो जाएगा, सैंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ग्वादर पतन किस देश में है? पाकिस्तान में। आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आइसोबाथ खाली स्थान दिखाती है। आइसोबाथ गहराई दिखाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, गहराई। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा। ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? जी टेलर ने किया था। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? यूएसए में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? केप केनेडी में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, केप केनेडी में। निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? कनाडा के उपग्रहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मदिरा का वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है?
उसके धड़ पर वलियों की संख्या की गणना करके, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोपाकबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? रियो डी जनेरो में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है किस देश में? भारत में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स में अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स में। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? चीनी तिब्बत में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? गर्मी के मौसम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ अवस्थित है? इटली में। एलेसी पैलेस कहाँ है? फ्रांस में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी किस देश में? यूक्रेन में। ग्रैंड कैनियन किस देश में है? ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए में। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? सांता रोसा। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? मानसून जलवायु का। टर्की किनके मध्य स्थित है? टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? सवाना। सवाना जो है ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? विश्व का सबसे नवीनतम राष्ट्र दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? कनाडा। जापान आत्मनिर्भर है। जापान लौह अयस्क में आत्मनिर्भर है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है किस देश में अवस्थित है? फिनलैंड में। स्वाति घाटी किस देश में है? स्वाति घाटी पाकिस्तान में है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो यहाँ पर आपको अवरोही क्रम चुनना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और जर्मनी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कनाडा में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा में। दोस्तों डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था।
पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलें। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उसको ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? ये अप्रकाशहीन होते हुए भी चमकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अप्रकाशहीन होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है, तो गलत को ही चुनना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो है वो मंगल नहीं, वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? बुध का। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना जब एक सौर वर्ष में 12 चंद्र माहों के कुछ अधिक दिन हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लू मून की परिघटना जो है जब एक सौर वर्ष में 12 चंद्र माहों से कुछ अधिक दिन हो, तब जाके ब्लू मून की परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? वह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर में उतरेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्वी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का 14वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 13 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।